तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 13। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 13? कह रहा है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a⁴ इन द प्रोडक्ट 1 + ट्वाइस a⁴ ट्वाइस माइनस a⁵ यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, क्या करना है आपको? a⁴ के कोएफिशिएंट निकालने किसमें? प्रोडक्ट में। देखो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 1 + ट्वाइस a⁴ एंड ट्वाइस माइनस a⁵। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों बायनोमियल को हम सेपरेटली एक्सपांड करेंगे, है ना। ये जो दोनों बायनोमियल आपको दिख रहे हैं ना, 1 + ट्वाइस a⁴ एंड ट्वाइस माइनस a⁵, सो बायनोमियल थ्योरम का यूज करके इन दोनों को हम क्या करेंगे, सेपरेटली एक्सपांड करेंगे। सेपरेटली एक्सपांड करने के बाद उन दोनों का प्रोडक्ट लेने के बाद हमें किसके कोएफिशिएंट निकालने हैं? a⁴ के कोएफिशिएंट निकालने हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 13। ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 13। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 + ट्वाइस a⁴ को एक्सपांड करेंगे। देखो यहाँ पे इंडेक्स जो है वो कितना है, 4 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी होगी, 5 होगी, है ना। यहाँ पे देखिएगा 1 + ट्वाइस a⁴ बायनोमियल थ्योरम का अगर हम यूज करते हैं तो बायनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि अगर इंडेक्स में n है तो एक्सपांशन में कितनी टर्म्स होती है, n+1 टर्म्स होती है। तो यहाँ पे अगर 4 है तो इसके एक्सपांशन में कितनी टर्म्स होगी, 5 टर्म्स होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, और हमें ये भी पता है कि जब हम एक्सपांड करेंगे तो जो फर्स्ट टर्म होती है उसका जो इंडेक्स है वो डिक्रीज होते हुए जाता है, और जो सेकंड टर्म होती है उसका इंडेक्स जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होते हुए जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे 4 है तो इसके कोएफिशिएंट क्या होंगे, है ना। तो इसके कोएफिशिएंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पास्कल ट्रायंगल के इंडेक्स 4 का रो देखेंगे, तो इसके कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 एंड 4c4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 + ट्वाइस a⁴ इसको हम एक्सपांड करेंगे तो जो आपका फर्स्ट कोएफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, 4c0। क्या होगा, 4c0। उसके बाद देखो फर्स्ट टर्म का यहाँ पे जो इंडेक्स है वो डिक्रीज होते हुए जाएगा, तो फर्स्ट टर्म का इनिशियली जो इंडेक्स है वो कितना होना चाहिए, 4। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो 4c0 के बाद जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 4c1 मल्टीप्लाइड बाय 1 का जो इंडेक्स है वो डिक्रीज होगा, 1/4 था, अभी कितना हो जाएगा यहाँ पे 1³ देन यहाँ पे देखो जो सेकंड टर्म है उसका इंडेक्स जो है इंक्रीज होते हुए जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्वाइस a। इनिशियली वो कितना था, 0, है ना। ट्वाइस a⁴ मतलब कितना होना चाहिए, 1। उसके बाद कितना हो जाएगा, ट्वाइस a। देन यहाँ पे देखो प्लस 4c1 के बाद क्या इंडेक्स आना चाहिए, क्या कोएफिशिएंट आएगा, 4c2। 4c2 के बाद देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का जो इंडेक्स है वो डिक्रीज होते हुए जाना चाहिए, सेकंड टर्म का जो इंडेक्स है वो इंक्रीज होते हुए जाना चाहिए। तो देखो फर्स्ट टर्म का यहाँ पे क्यूब था तो अभी कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस a⁴ था तो अभी ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस a²। उसके बाद देखिए प्लस 4c2। 4c2 के बाद नेक्स्ट कोएफिशिएंट कितना होगा, 4c3। 1 का जो पावर है वो कितना हो जाएगा, अभी 1/1। ठीक है, और यहाँ पे ट्वाइस a कितना होना चाहिए, क्यूब। उसके बाद देखिए 4c3 के बाद जो नेक्स्ट कोएफिशिएंट है वो क्या होगा, 4c4। यहाँ पे देखो 1 का जो पावर है वो डिक्रीज हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। 1/0 मतलब कितना, 1, लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो इसका इंडेक्स है वो इंक्रीज होगा तो क्या मिलेगा आपको, ट्वाइस a⁴। ठीक है ना, क्या मिलेगा, ट्वाइस a⁴। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा, दिस इज 4c0, ये 4c0 जो है वो आपका एज इट इज रहेगा, 1/4 इज 1। देन यहाँ पे देखिए 4c1 जो है वो आपका एज इट इज रहेगा, 1 का क्यूब कितना होना चाहिए, 1 × ट्वाइस कितना हो जाएगा, ट्वाइस a। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस 4c2। ठीक है, 4c2 जो है वो आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा, 1 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 1। देखो ट्वाइस a², 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, a का स्क्वायर कितना होना चाहिए, a²। देन यहाँ पे देखो प्लस 4c3। ठीक है ना, 4c3। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला है, दैट इज NCR के बराबर में कितना होता है, NC(n-r), मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड। ठीक है, तो आपने n में से जितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए ये किसके बराबर में होता है, उसके बराबर में होता है जितने आपने एट द सेम टाइम ऑब्जेक्ट्स को रिजेक्ट किया। अब यहाँ पे देखो इस 4c3 में आपने 4 में से 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, लेकिन जब आपने 4 में से 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो एट द सेम टाइम आपने एक ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट भी तो किया ना। इसका मतलब क्या है कि दिस 4c3 इज सेम एज 4c1, और 1/1 कितना हो जाएगा, 1। 2 का क्यूब कितना होना चाहिए, 8। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, और a का क्यूब कितना हो जाएगा, a³। प्लस यहाँ पे देखिएगा कितना मिलेगा, 4c4, और यहाँ पे देखो 2/4। 2/4 कितना होना चाहिए, 16, मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, a⁴। ठीक है, यहाँ पे हम नोट कर लेंगे कि 4c3 जो है किसके जैसा है, 4c1 के जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या मिलेगा। नाउ देखो कुछ फॉर्मूलेज और है हमारे पास, दैट इज जैसे हमें पता है कि NC0 जो है वो कितना होता है, 1 होता है।
NCn भी कितना होता है 1 होता है, और NC1 जो है वो कितना होता है n होता है। वैसे ही NCR जो है ये कितना होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जैसे NC0 कितना होता है 1 होता है, वैसे ही 4C0 कितना हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पे देखिएगा 4C1 जैसे NC1 कितना होता है n होता है, तो वैसे ही 4C1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओनली डिफरेंस क्या है, n की जगह पे 4 है। जैसे NC1 कितना होता है n होता है, तो वैसे ही 4C1 कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस a। ठीक है, देन यहाँ पे देखिएगा प्लस 4C2, 4C2 में हम NCR वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे 4 इंटू कितना हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखिए 4C1 जैसे अगेन NC1 कितना होता है n, तो 4C1 कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 8a क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जैसे NCn 1 होता है, तो वैसे ही 4C1 भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू 4। ठीक है, देन इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 1। ठीक है, 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस यहाँ पे देखो 4 इंटू ट्वाइस a कितना हो जाएगा 8a। ठीक है, देन यहाँ पे देखिएगा प्लस, इसको अगर सॉल्व करेंगे देखो क्या मिलेगा 4 फैक्टोरियल, देखो 4 माइनस डिनोमिनेटर में क्या है 4 माइनस 2, तो 4 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू, ठीक है 2 इंटू ये जो 2 फैक्टोरियल ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2 कितना होना चाहिए 2 फैक्टोरियल। ये देखो 2 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बाद में हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 4a स्क्वायर प्लस 8 4 का कितना होता है 32, तो ये हो जाएगा 32a क्यूब। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा प्लस 1 इंटू 16 a रेज टू 4 कितना हो जाएगा a रेज टू 4। ठीक है, तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 1 प्लस ट्वाइस a रेज टू 4 जो आपको मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है देखिएगा 1 प्लस, ठीक है ना 1 प्लस 8a। ठीक है, 1 प्लस 8a, और यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है यहाँ पे देखो दिस इज 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 इंटू 3 कितना होना चाहिए 6, एंड 6 4 जा कितना होना चाहिए 24, 6 4 जा कितना होता है 24। ठीक है, समझ में आया, देखो यहाँ पे 2 2 जा डिवीजन हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 इंटू 3 6, 6 4 जा कितना होता है 24 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर, और यहाँ पे देखो प्लस कितना हो जाएगा 32a क्यूब प्लस कितना होना चाहिए 16a रेज टू 4। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू होगी 1 प्लस ट्वाइस a रेज टू 4। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखिएगा जैसे हमने 1 प्लस ट्वाइस a रेज टू 4 एक्सपांड किया, वैसे ही हम लोग 2 माइनस a रेज टू 5 को भी एक्सपांड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या मिलेगा 2 माइनस, ठीक है 2 माइनस a रेज टू 5। ठीक है, 2 माइनस a रेज टू 5, इसी को आप क्या लिख सकते हो 2 प्लस माइनस a रेज टू कितना हो जाएगा 5। देखो अभी 2 प्लस माइनस a रेज टू 5 में इसके इंडेक्स में कितना है 5 है, अगर इंडेक्स में 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितनी मिलेगी 6 टर्म्स मिलेगी, और यहाँ पे देखो 5 है तो इसके कोएफिशिएंट के लिए हम लोग कहाँ देखेंगे पास्कल ट्रायंगल की इंडेक्स 5th के रो में। इंडेक्स 5th के रो में क्या कोएफिशिएंट है 5c0, 5c1, 5c2, 5c3 एंड 5c4, 5c5। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट टर्म है 2, इसका जो इंडेक्स है वो डिक्रीज होते हुए जाएगा, ये जो सेकंड टर्म है माइनस है इसका जो इंडेक्स है वो क्या होगा इंक्रीज होते हुए जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 2, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए फर्स्ट कोएफिशिएंट विल बी 5c0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू 5, कितना हो जाएगा 2 रेज टू 5। उसके बाद देखिएगा प्लस, ठीक है, उसके बाद 5c0 के बाद क्या कोएफिशिएंट आएगा 5c1। ठीक है, नाउ 5c1 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है यहाँ पे देखो 2 का फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है, तो यहाँ पे इसका जो इंडेक्स है वो डिक्रीज होगा, यहाँ पे 2 रेज टू 5 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस a रेज टू कितना हो जाएगा 1। अभी सेकंड टर्म का जो इंडेक्स है वो इंक्रीज होते हुए जाएगा। उसके बाद देखिएगा 5c1 का बाद क्या आना चाहिए 5c2। ठीक है, 2 रेज टू 4 अभी कितना हो जाएगा 2 क्यूब डिक्रीज करना है, माइनस a रेज टू 1 कितना हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, इसको हमें क्या करना है इंक्रीज करना है। देन यहाँ पे देखिए प्लस 5c2 के बाद कितना आएगा 5c3। ठीक है, देखो 2 क्यूब यहाँ पे कितना हो जाएगा अभी 2 स्क्वायर, और माइनस a स्क्वायर कितना हो जाएगा अभी माइनस a क्यूब। ठीक है, देन यहाँ पे देखो प्लस 5c3 के बाद कितना आना चाहिए 5c4। ठीक है, 5c4 के बाद देखो 2 का स्क्वायर अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और माइनस a क्यूब कितना होना चाहिए माइनस a रेज टू 4। ठीक है, माइनस a रेज टू 4। देन यहाँ पे देखिए 5c4 के बाद क्या आएगा 5c5। ठीक है, 5c5, और देखो 5c5 में ये जो सेकंड टर्म था इसका पावर 0 हो जाएगा, 2 रेज टू 0 इज 1,
लिखने की जरूरत नहीं है। और ये माइनस ए रेस टू 4 जो है वो भी कितना हो जाएगा, माइनस ए रेस टू 5। ठीक है, तो देखो जब भी हम बायनोमियल एक्सपांड कर, ठीक है ना, बायनोमियल का एक्सपांशन यूज करते हैं, ठीक है, जब भी हम बायनोमियल एक्सपांशन यूज करेंगे तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट टर्म का जो इंडेक्स है वो डिक्रीज होते हुए जाता है, सेकंड टर्म का जो इंडेक्स है वो क्या होता है, इंक्रीज होते हुए जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिएगा क्या मिलेगा आपको, इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये देखो 5c0 यहाँ पे एज इट इज रहेगा आपका। ठीक है, 5c0 2 रेस टू 5 कितना होना चाहिए, 32 है ना, 2 रेस टू 5 कितना हो जाएगा 32 प्लस यहाँ पे देखिएगा ये 5c1 है। ठीक है, 5c1 है एंड 2 रेस टू 4 कितना होता है 16, तो ये 2 रेस टू 4 जो है वो आपका 16 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। ठीक है, देन यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एक बात और आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि माइनस ए रेस टू 1 कितना हो जाएगा, माइनस ए, तो ये जो माइनस इंटू प्लस ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना मिलेगा, माइनस 5c1 16a। उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस, ठीक है, देखो माइनस ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, मतलब प्लस ही रहेगा। ये 5c2 है जो आपका एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे देखो 2 का क्यूब कितना होना चाहिए 8 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए ए स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस 5a क्यूब, माइनस 5a क्यूब में हमें पता है कि निगेटिव नंबर का ऑड पावर जो निगेटिव होता है, तो निगेटिव इंटू प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 5c3, अब 5c3 में देखो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा वाला, NCR के बराबर में क्या होना चाहिए, NC n माइनस आर, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड। यहाँ पे देखो 5c3 में आपने क्या किया, जब 5 में से 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है ना, देखो 5c3 में जब हमने 5 में से 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो एट द सेम टाइम हमने 5 में से 2 ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट भी तो किया ना। इसका मतलब क्या हो गया, दिस 5c3 इज सेम एज किसके जैसा हो जाएगा, 5c2 के बराबर हो जाएगा। एंड 2 का स्क्वायर मतलब कितना होना चाहिए 4, माइनस ए क्यूब कितना होना चाहिए, माइनस ए का क्यूब कितना होना चाहिए, माइनस ए क्यूब, माइनस इंटू प्लस जो है माइनस हो गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको ए क्यूब। ठीक है, उसके बाद देखिएगा प्लस 5c4, सेम लॉजिक यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे, है ना। यहाँ पे भी देखो 5 में से आपने 4 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो एट द सेम टाइम आपने कितने ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट किया, एक ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट किया, मतलब 5c4 जो है वो किसके बराबर में हो जाएगा, 5c1 के बराबर में हो जाएगा। और यहाँ पे 2 है और माइनस ए रेस टू 4 कितना होना चाहिए, ए रेस टू 4। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस 5c5 जो है, यहाँ पे देखो माइनस ए रेस टू 5, निगेटिव नंबर का ऑड पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो माइनस इंटू प्लस कितना होना चाहिए, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे 5c5 और मल्टीप्लाइड बाय क्या मिलेगा आपको, a रेस टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट्स को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे 5c0, तो यहाँ पे देखिए जैसे nc0 कितना होता है 1 होता है, तो वैसे ही 5c0 भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 इंटू 32 कितना होना चाहिए 32। देन यहाँ पे देखो माइनस 5c1, जैसे nc1 कितना होता है n होता है, तो वैसे ही 5c1 जो है वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 16a कितना होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 16a। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो प्लस 5c2 में हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, कौन सा, NCR वाला, क्या मिलेगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे 8a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी सेम 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितना है 4a क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे देखो प्लस 5c1, तो जैसे nc1 कितना होता है n, 5c1 कितना हो जाएगा देखो 5। ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू a रेस टू 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, जैसे NCN कितना होता है 1 होता है, वैसे ही 5c1 कितना हो जाएगा 1 इंटू a रेस टू 5 कितना होना चाहिए a रेस टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दिस इज 32 माइनस, ठीक है, 32 माइनस 6 5 से कितना होता है 30 में से 0 लिखेंगे। ठीक है, एंड 5 इंटू 1 कितना हो गया 5 में 3 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 80, सो माइनस 80a। ठीक है, देन यहाँ पे देखिए प्लस 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे देखो 5 माइनस 2 फैक्टोरियल मतलब कितना 3 फैक्टोरियल, तो ये जो 5 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में दिख रहा है उसको हम 3 फैक्टोरियल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्या मिलेगा 5 इंटू, ठीक है, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना 2 इंटू 1, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 8a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिएगा 5 फैक्टोरियल को अगेन आप क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4, ठीक है, इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 कितना होना चाहिए 3 फैक्टोरियल।
ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या मिलेगा आपको 4a क्यूब प्लस, ठीक है, प्लस 5 इंटू 2 कितना होना चाहिए 10a रेज टू 4 माइनस कितना हो जाएगा a रेज टू 5, ठीक है, माइनस a रेज टू 5। चलो ठीक है ना। तो इसी को हम अगर कंटिन्यू करें तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है, 2 माइनस a, ठीक है, 2 माइनस a रेज टू 5, ठीक है, इज इक्वल टू आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है 32 माइनस 80a, ठीक है, माइनस 80a। और यहाँ पे देखिएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना होना चाहिए 4, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, ठीक है, 10 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए यहाँ पे 8a स्क्वायर, है ना, कितना हो जाएगा 8a स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस अगेन, दिस इज 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 इंटू 5 कितना होना चाहिए माइनस 10, ठीक है, माइनस 10। और यहाँ पे देखो ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय कितना है 4a क्यूब, ठीक है, 4a क्यूब। और यहाँ पे कितना है हमारे पास 10a रेज टू 4, ठीक है, 10a रेज टू 4। और यहाँ पे कितना है माइनस a रेज टू 5, ठीक है, माइनस a रेज टू 5। तो यहाँ पे देखो आपको कितना मिलेगा 32 माइनस 80a, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा 80a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा माइनस 40a क्यूब, प्लस कितना होना चाहिए 10a रेज टू 4। और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस a रेज टू 5, ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस a रेज टू 5। सो दिस इज द एक्सपांशन ऑफ व्हाट 2 माइनस a रेज टू 5। नाउ अभी निकालना क्या था हमें, कोएफिशिएंट ऑफ a रेज टू 4 इन द प्रोडक्ट ऑफ इन दोनों बायनोमियल के एक्सपांशन में, ठीक है, इन दोनों बायनोमियल के एक्सपांशन के प्रोडक्ट का हमें क्या करना है a रेज टू 4 के कोएफिशिएंट निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नाउ, ठीक है, नाउ अभी आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस ट्वाइस a रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस a रेज टू 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे मैंने नोट करके रखा हुआ है 1 प्लस ट्वाइस a रेज टू 4 कितना है 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस 8a, ठीक है, 1 प्लस 8a प्लस 24a स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना है 32a क्यूब, ठीक है, 32a क्यूब प्लस कितना है हमारे पास 16a रेज टू 4, ठीक है, 16a रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस a क्यूब, 2 माइनस a क्यूब कितना हो जाएगा 32 माइनस 80a, ठीक है, माइनस 80a प्लस 80a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 80a स्क्वायर माइनस 40, ठीक है, माइनस 40a क्यूब, ठीक है। उसके बाद कितना होना चाहिए प्लस 10a रेज टू 4, ठीक है, 10a रेज टू 4 और माइनस कितना है a रेज टू 5। एक बार हम वेरीफाई कर लेंगे सारी टर्म्स हमने बराबर लिखी नहीं लिखी है, 1 प्लस 8a प्लस 24a स्क्वायर प्लस 32a क्यूब प्लस 16a रेज टू 4 सॉरी, और 2 माइनस a रेज टू 5 में क्या टर्म्स थी 32 माइनस 80a प्लस 80a स्क्वायर माइनस 40a क्यूब प्लस 10a रेज टू 4 माइनस 5a रेज टू 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। अब एक बात मेरी समझिएगा, आपको यहाँ पे क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ a रेज टू 4 इन द प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस ट्वाइस a रेज टू 4 2 माइनस a रेज टू 5, ठीक है। तो जब आप दो बायनोमियल्स के मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 प्लस ट्वाइस a रेज टू 4 एंड 2 माइनस a रेज टू 5 के एक्सपांशन का जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको उसमें क्या निकालना है, ठीक है, a रेज टू 4 के कोएफिशिएंट निकालने। किसका कोएफिशिएंट निकालना है a रेज टू 4 के। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे a स्क्वायर की भी टर्म्स मिलेगी, a क्यूब की भी टर्म्स मिलेगी, माइनस a रेज टू 5 की भी टर्म्स मिलेगी। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें कोएफिशिएंट ऑफ a रेज टू 4 चाहिए। तो इसके मल्टीप्लिकेशन की सारी टर्म लिखने की जरूरत नहीं है ना। इसके मल्टीप्लिकेशन की हम क्या करेंगे, सारी टर्म्स नोट न करते हुए सिर्फ ऐसी टर्म्स नोट करेंगे जिसका, ठीक है, जिसमें a रेज टू क्या हो 4 हो, है ना, जिसमें क्या हो a रेज टू 4 आता हो, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा अब हम लोग क्या लिखेंगे, सो दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, इसका हम प्रोडक्ट नहीं लिख रहे, सिर्फ इस प्रोडक्ट में से, इसके प्रोडक्ट में से ऐसी टर्म निकाल रहे हैं, ठीक है, जिसमें क्या है a रेज टू 4 है। तो यहां पे देखो पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो 1 इंटू 32 होगा, नहीं लेंगे। 1 इंटू माइनस 80 है, नहीं लेंगे। 1 इंटू 80a स्क्वायर, नहीं लेंगे। 1 इंटू माइनस 40a क्यूब, नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ ऐसी टर्म लेनी है जिस टर्म में क्या हो a रेज टू 4 हो। तो देखो 1 इंटू 10a रेज टू 4, तो यहां पे ये टर्म हम ले लेंगे। कौन सी? 1 इंटू कितना होना चाहिए 10a रेज टू 4, ठीक है, 10a रेज टू 4। उसके बाद देखो 8a से मल्टीप्लाई करके देखो, 8a इंटू 32 कितना हो जाएगा, नहीं होगा। 8a इंटू 80a कितना होना चाहिए a स्क्वायर। देन यहाँ पे देखो 8a इंटू 80
ए स्क्वायर, है ना, 8a इंटू 8a स्क्वायर, देखो a इंटू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा a क्यूब, लेकिन हमें क्या चाहिए a रेज टू 4। इस प्रोडक्ट में से सिर्फ हम ऐसी टर्म कंसीडर करेंगे, सिर्फ हम ऐसी टर्म्स लिखेंगे जिसमें a रेज टू 4 हो। तो यहाँ पे देखो 8a में से 8a स्क्वायर करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, a इंटू a क्यूब कितना होना चाहिए a रेज टू 4, तो क्या आएगा यहाँ पे प्लस 8a मल्टीप्लाइड बाय कितना आना चाहिए माइनस 40a क्यूब। तो यहाँ पे देखो ये 8 इंटू माइनस 40 हो जाएगा, ठीक है, 8 इंटू माइनस 40, ठीक है, माइनस 40, और ये a इंटू ए कितना हो जाएगा a रेज टू 4, ठीक है, कितना हो जाएगा a रेज टू 4। उसके बाद देखो a इंटू ए रेज टू 4 आएगा क्या, नहीं, a इंटू ए रेज टू 4 कितना हो जाएगा a रेज टू 5, देन 8a इंटू माइनस ए क्यूब कितना हो जाएगा a इंटू माइनस ए रेज टू 5 कितना हो जाएगा a रेज टू 6। लेकिन हमें सिर्फ कौन सी टर्म्स लेनी है जिसका मल्टीप्लीकेशन कितना आता हो a रेज टू 4। उसके बाद 24 a स्क्वायर से चेक करेंगे, देखो a स्क्वायर इंटू 32 इज नहीं लेंगे, a स्क्वायर इंटू ए कितना हो जाएगा a क्यूब। यहाँ पे देखो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इज a रेज टू 4। तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कितना है 24, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कितना है 80, सो 24 इंटू 80 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा a रेज टू 4, ठीक है। उसके बाद देखो और कोई टर्म आ सकता है कि a स्क्वायर इंटू a क्यूब a रेज टू 5 हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू a रेज टू 4 कितना हो जाएगा a रेज टू 6, एंड a स्क्वायर इंटू a रेज टू 5 कितना होना चाहिए a रेज टू 7। तो हम ये भी टर्म्स ले लेंगे। देन देखो a स्क्वायर के बाद a क्यूब की तरफ बढ़ेंगे, देखो प्लस 30a क्यूब, यहाँ पे देखो a क्यूब माइनस 80 इंटू ए, तो यहाँ पे देखो a क्यूब इंटू 32 करेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ a क्यूब मिलेगा। यहाँ पे देखो a क्यूब इंटू ए कितना हो जाएगा a रेज टू 4, यहाँ पे a क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है 32 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे a का कोएफिशिएंट कितना है माइनस 80, ठीक है, सो a क्यूब इंटू ए कितना हो जाएगा a रेज टू 4, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, इस एक्सपांशन का प्रोडक्ट करने के बाद आपको सिर्फ ऐसी टर्म्स लेनी है जिसमें a रेज टू 4 हो। तो जब हम a क्यूब से 32 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका फिलहाल आप कोएफिशिएंट छोड़ दो, जब हम a क्यूब से 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 32a क्यूब होगा। लेकिन लेंगे क्या, हम नहीं लेंगे, हमें सिर्फ क्या चाहिए a रेज टू 4 चाहिए। तो देखो यहाँ पे a क्यूब इंटू ए था, तो a क्यूब इंटू ए कितना हो गया a रेज टू 4 हो गया ना। तो इसके कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 32 इंटू माइनस 80। उसके बाद देखो और कोई टर्म आएगा क्या, a क्यूब इंटू ए रेज स्क्वायर इज व्हाट a रेज टू 5, नहीं लेंगे। a क्यूब इंटू ए क्यूब कितना हो जाएगा a रेज टू 6, इसको भी नहीं लेंगे। a क्यूब इंटू ए रेज टू 4, इसको भी नहीं लेंगे। और a क्यूब इंटू ए रेज टू 5, a क्यूब प्लस a रेज टू 5 कितना हो जाएगा a रेज टू 8, वो भी हम नहीं लेंगे। उसके बाद देखो यहां पे हम क्या करेंगे, ठीक है, 16a रेज टू 4 और यहां पे देखो 32, तो 16a रेज टू 4 इंटू 32 क्या मिल रहा है a रेज टू 4, तो यहां पे प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय कितना कर लेंगे 32, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 32, और यहां पे कितना आएगा a रेज टू 4। अब इसके बाद और कोई टर्म आएगी क्या, नहीं, a रेज टू 4 इंटू a रेज टू 5 हो जाएगा, a रेज टू 4 इंटू a स्क्वायर कितना हो जाएगा a रेज टू 6, a रेज टू 4 इंटू a क्यूब कितना हो जाएगा a रेज टू 7, a रेज टू 4 इंटू a रेज टू 4 कितना होना चाहिए a रेज टू 8, a रेज टू 4 इंटू a रेज टू 5 कितना हो जाएगा a रेज टू 9। लेकिन हमें सिर्फ किसकी टर्म लेनी है a रेज टू 4 की टर्म्स लेनी है, ठीक है। अब ये जो टर्म्स मिली है ना, इसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा 10a रेज टू 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 10a रेज टू 4। उसके बाद यहाँ पे देखिए 8 इंटू माइनस 40, 8 इंटू 0 माइनस इंटू प्लस टू माइनस हो जाएगा, 8 इंटू 0 कितना होना चाहिए 0, ठीक है। और यहाँ पे देखो 8 4 का कितना होता है 32, तो कितना मिलेगा 320a रेज टू 4 माइनस 320a रेज टू 4। यहाँ पे देखो 24 इंटू 80 है, 24 इंटू 8, ये जब आप करोगे तो 24 इंटू 80 में 0 आप पहले लिख लो, और साइन क्या है हमारा प्लस है, तो ये 0 आएगा, ठीक है, 0 आएगा। यहाँ पे देखो 8 4 का कितना होता है 32, 32 में से 2 लिखेंगे 3 इज रिमाइंडर, 8 2 का कितना होता है 16, 16 में 3 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 19, सो 1920, ठीक है, 1920 a रेज टू 4, ठीक है, a रेज टू 4। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 32 माइनस 80 है ना, तो यहाँ पे देखो 32 माइनस 80, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 0 लगा देंगे पहले। 8 2 का कितना होता है 16, रिमाइंडर इज 1, ठीक है ना, रिमाइंडर इज व्हाट 1, एंड 8 3 का कितना होता है 24, 8 3 का कितना होता है 24, एंड 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25, मतलब माइनस 2560 a रेज टू 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 16 इंटू 32 है,
ये कितना है 16 इंटू 32, तो 16 इंटू 32 को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 32 इंटू 16 कितना होना चाहिए, 6 2 कितना होता है 12, रिमाइंडर इज 1, 6 3 18, 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा 19, मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 2 इज 2, 3 इंटू 1 इज 3, तो ये कितना होना चाहिए 2, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11, रिमाइंडर इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 3 इज कितना होना चाहिए 5, तो यहाँ पे कितना मिलेगा हमें 512 a रेज़ टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो प्लस वाली टर्म्स होगी ना उसको हम लोग पहले ऐड कर लेंगे। यहाँ पे देखो 20 a रेज़ टू 4 है ना, 20 a रेज़ टू 4 कितना हो जाएगा, ये पहले प्लस वाली टर्म्स हम ऐड कर लेंगे। 20 a रेज़ टू 4, ठीक है, प्लस 1920 a रेज़ टू 4, और यहाँ पे देखिए प्लस कितना हो जाएगा 512 a रेज़ टू 4। ठीक है, और देखो जो माइनस है उसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे हम। माइनस में से अगर माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 320 है ना, 320 a रेज़ टू 4। ठीक है, और यहाँ पे प्लस, ठीक है, प्लस क्या मिलेगा 2560, ठीक है, 2560 a रेज़ टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपको क्या मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 20 a रेज़ टू 4, तो 20 प्लस 1920 a रेज़ टू 4 कितना हो जाएगा, ये 1930 a रेज़ टू 4 हो जाएगा, 1930 a रेज़ टू 4, और यहाँ पे कितना है हमारे पास 512 a रेज़ टू 4। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा माइनस, ठीक है, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 0 प्लस 0 इज 0। ठीक है, देन उसके बाद देखिएगा 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, एंड 3 प्लस 5 कितना होना चाहिए 8, एंड 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0, दैट इज 2880 a रेज़ टू 4। ठीक है, देन यहाँ पे देखिएगा इन दोनों का एडिशन करेंगे, 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 3 प्लस 1 कितना होना चाहिए 4, 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14, 14 में से 4 आएगा, और रिमाइंडर इज 1, 1 इसमें ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 2442 a रेज़ टू 4, माइनस कितना मिलना चाहिए 2880 a रेज़ टू 4। ठीक है, तो 2880 में से, ठीक है, 2880 में से हमें क्या माइनस करना है 2442 माइनस करना है। ठीक है ना, क्या माइनस करना है 2442 माइनस करना है। तो देखो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10 में से, ठीक है, 10 में से अगर हमने 10 में से अगर हमने 2 निकाल दिया तो कितना बचेगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 1, 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3। ठीक है, देन यहाँ पे देखो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4। ठीक है, और यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 0। इसका मतलब क्या है, और यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट साइन किसका लगेगा, ग्रेटेस्ट नंबर का, बड़ा नंबर क्या है -2880, तो यहाँ पे आएगा साइन नेगेटिव, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा -438 a रेज़ टू 4। ठीक है, सो a रेज़ टू 4 का जो कोएफिशिएंट है वो आपको क्या मिला -438 a रेज़ टू 4। ठीक है, इस बात को थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा कि जब हम इन दोनों के एक्सपांशन का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें सारी टर्म्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या निकालना था, एक्चुअली हमें a रेज़ टू 4 के कोएफिशिएंट ही निकालने थे। तो सिर्फ हम वो टर्म्स को ऐड करेंगे जिसमें a रेज़ टू 4 आता हो, है ना, सिर्फ ऐसी टर्म्स को हम ऐड करेंगे जिसमें a रेज़ टू 4 आता हो। तो हमने क्या किया, इस ब्रैकेट की हर टर्म से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके देखा, और जिसमें a रेज़ टू 4 आ रहा था, a रेज़ टू 4 मतलब क्या, मान लो अगर a स्क्वायर है और यहाँ पे a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर a रेज़ टू 4 हो गया ना, तो वाली टर्म यहाँ पे कंसिडर करेंगे। सिर्फ ऐसी टर्म नहीं जिसमें सिर्फ a रेज़ टू 4 हो, है ना, ऐसी टर्म्स जिसमें मल्टीप्लाई करने के बाद भी a रेज़ टू 4 आता, वो टर्म भी हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्ट a रेज़ टू 4 था, a रेज़ टू 4 इंटू 32 हमने ले लिया, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे a स्क्वायर था और यहाँ पे a स्क्वायर था, लेकिन a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर a रेज़ टू 4 ही होता है ना, तो वो भी टर्म हम इसमें इंक्लूड करेंगे। बात समझ में आ गई। इसके एक्सपांशन का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो सारी टर्म्स हमें लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसी टर्म्स लेंगे जिसमें क्या आता है a रेज़ टू 4 आता है, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन द कोएफिशिएंट ऑफ a रेज़ टू 4। ठीक है, सो अगर इसको हम प्रॉपर्ली ऐड करें तो हमें कितना मिलेगा -438 a रेज़ टू 4। लिखिएगा